प्यारे लाल जी बरेली से बताते हैं, एक बार मैं वर्ष 1962 में कैचीधाम महाराज के दर्शन को आया। मुझे विदा करते हुए बाबा जी बोले, जा 4-5 दिन में मैं अभी बरेली आऊँगा। लौटकर चौथे दिन मैं भी डॉक्टर भंडारी के घर, जहाँ महाराज जी बरेली आकर अवश्य आते थे, आदमी भेजना शुरू कर दिया कि देख कर आओ बाबा जी आए कि नहीं। परंतु बाबा जी का तो पता ही ना रहा कई दिन तक। नौकर भी ऊब गया इस सुबह शाम दोपहर की दौड़ भाग से। तभी मुझे भी बहुत तेज बुखार हो चला। फिर भी मैं कंबल ओढ़कर बाबा जी की तलाश में भंडारी जी के घर पहुंच गया। पता चला कि बाबा जी तो बरेली नहीं आए, शायद सीधे लखनऊ को निकल गए हैं। सुनकर मैं फफक कर रो उठा कि कहकर भी बरेली क्यों नहीं आए। भंडारी जी की पत्नी ने मुझे बहुतेरा समझाया, पर मैं बाहर बेंच पर बैठा बेफर कर रोता ही रहा और बहुत देर तक बच्चों की तरह रोता ही रह गया। तभी एक जीप फाटक में घुसकर बगल में आकर रुक गई और मेरे देखते ही देखते बाबा जी उसमें से उतरकर सीधे भीतर चले गए, मेरे ऊपर उड़ती नज़र डालते। खुशी की बौखलाहट में मैं उन्हें प्रणाम करना भी भूल गया। तब रामानंद ड्राइवर ने बताया, महाराज जी तो फरीदपुर से भी आगे पहुंच चुके थे, परंतु उसके आगे गाड़ी बढ़ी नहीं, जाम हो गई। तब महाराज जी ने ही कहा, अरे वो प्यारे लाल रो रहा है, चलो वापस बरेली। और हम 17-18 किलोमीटर आगे से वापस आ गए बरेली। भक्त के अंदर की सच्ची पुकार बाबा जी को वापस खींच लाई, भक्त की निष्ठा आस्था का विश्वास की रक्षा करने हेतु। प्रसंगवश रात को फिर बाबा जी मेरे घर ही रहे। सुबह श्री कुंदन लाल साहब जी के घर गए। वहाँ भी साहब जी के घर प्रसाद पा लेने पर भी मेरी रोटी सब्जी खाई। तब चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। उस रात में घर एकाएक उन्होंने टेलीफोन उठा लिया और सीधे बोल उठे, भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित? उसकी फौज के पास सूट बूट नहीं है, उसका इंतजाम कर। यह ऋषि मुनियों का देश है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीन लौट जाएगा खुद ही। और फिर फोन रख दिया। राम राम।